और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास कार्यक्रम विमेंस अचीवर 2023 में। वो जन्म देती है, वो मौत से बचाती है, वो आगे बढ़ाती है, वो चुप रहकर सब सह जाती है, हाँ वो ही औरत कहलाती है। तो चलिए इसी पंक्तियों के साथ, इन्हीं लाइनों के साथ मैं अपने अगले पैनल को बुलाना चाहूंगी। तीनों महिलाएं हैं अगले पैनल में, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए नारी शक्ति के लिए। श्रद्धा जोशी जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर है पुलिस एकेडमी की, आईपीएस भी हैं ये, जोरदार तालियां हो जाएं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारी अगली पैनलिस्ट है वर्षा सोडानी, जोरदार तालियां इनके लिए भी। मैं इनसे अनुरोध करूंगी कि ये मंच पर आएं। ये एक रेडियोलॉजिस्ट हैं और लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम कर रही हैं। सोडानी डायग्नोस्टिक में लगातार ये काम कर रही हैं और जिस तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को मुहैया करा रही हैं, 22 शाखाएं इनके मार्गदर्शन में जो स्वास्थ्य सेवा लोगों को प्रदान कर रही हैं। तो मैं अगली पैनलिस्ट को बुलाना चाहूंगी, उनका नाम है मोनल सिंह जाट। जोरदार तालियां मैम के लिए। मोनल सिंह जाट जो कि बचपन से ही एक सहायक रही हैं और इसी का परिचय देते हुए इन्होंने अभी तक 35 बार से ज्यादा रक्तदान किया है, जो एक महिला के लिए कम नहीं होता। तो तालियां तो बनती हैं। और मैं अपनी सहयोगी शिवांगी द्विवेदी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मंच पर आएं और पैनल की शुरुआत करें। ओवर टू यू शिवांगी। थैंक यू सो मच रसिका। पैनल बेहद ही खास है और जैसा कि आपने बताया कि हमारे साथ खास महिलाएं इस पैनल में जुड़ी हुई हैं और चर्चा बेहद ही खास होने वाली है। सबसे पहले सवाल मेरा वर्षा जी से रहेगा, क्योंकि मेडिकल एक ऐसी फील्ड है, मेडिकल की फील्ड में महिलाएं काफी ज्यादा अच्छा करती हुई आज के युग में नजर आ रही हैं। रेडियोलॉजी की अगर बात करें, वो आज भी एक टेक्निकल फील्ड कहलाती है, जहां पे कहा जाता है कि रेडियोलॉजिस्ट जो हैं वो पुरुष ही ज्यादातर दिखाई देते हैं। तो एक पुरुष प्रधान अभी भी इस डिपार्टमेंट को कहा जाता है। ऐसे में अपनी जगह बनाना, एक बतौर रेडियोलॉजिस्ट अपने आप को स्थापित करना, कितना मुश्किल ये सफर रहा? पहले तो थैंक यू हमें यहाँ पे आमंत्रित किया उसके लिए, और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेडिकल में अब जो रेशियो देखा जाता है मेल टू फीमेल का, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल, विच इज अ वेरी बिग थिंग फॉर अस। ऑलमोस्ट रेशियो इक्वल हो गया है। और जहां तक रेडियोलॉजिस्ट की बात हो रही है, रेडियोलॉजिस्ट में भी रेशियो ऑलमोस्ट हम मान सकते हैं 3:2 का हो चुका है, क्योंकि रेडियोलॉजी एक रिलेटिवली नॉन इमरजेंसी ब्रांच मानी जाती है। इसमें विमेन इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। कुछ कुछ ब्रांचेस है जिसमें जेंडर डिफरेंस होता है, जैसे ऑर्थोपेडिक्स है, उसमें मेल्स ज्यादा होते हैं, गायनेक में फीमेल ज्यादा होती है, बट दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ जेंडर बायस, वो ईज होता है फॉर द पेशेंट एज वेल। अदरवाइज जेंडर बायस आई डोंट थिंक अब रेडियोलॉजी में ज्यादा रहा है, विच इज अ वेरी गुड थिंग फॉर अस। बिल्कुल, आपने ये बात का जो जिक्र किया बिल्कुल सही कहा आपने। और अगला सवाल श्रद्धा जी आपसे है। आप असिस्टेंट डायरेक्टर हैं पुलिस एकेडमी की और आप आईपीएस भी हैं। तो जिस तरीके से आप आगे बढ़ती गई, आप युवाओं की प्रेरणा स्रोत हैं, आप एक अच्छा काम कर रही हैं। कितना चुनौतीपूर्ण रहा, कैसा रहा आपका सफर? थैंक यू सो मच। किसी भी महिला के लिए, चाहे मैं अब आप ही की बात करूं या मेरी को पैनलिस्ट हैं उनकी बात करूं या जितनी महिलाएं हैं, एक जो हमारा जो सोसाइटी रही है उसमें आज अगर हम महिलाएं सभी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हैं आज, तो वो बहुत ही कहीं ना कहीं उनके स्ट्रगल्स को, उनके हार्ड वर्क को शो करता है। तो सिमिलरली मेरा भी है, एक रूरल बैकग्राउंड से रही हूँ। फादर मेरे प्राइमरी स्कूल टीचर रहे हैं, मदर मेरी हाउसवाइफ रही हैं। तो ऐसे में बहुत सारे चीजें आई कि पहले हमारे पूरे परिवार में ऐसा नहीं था कि हम कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है या कुछ है। तो ऐसे में एक वो गोल अचीवर के रूप में एक पापा का सपना था, और फिर उसी जर्नी को ट्रैवल करते करते सूझबूझ के साथ आगे बढ़ते हुए मैं यहाँ तक आई हूँ। तो रहा है, बहुत सारी चीजें रही हैं, चुनौतियां भी आई हैं, और एक लोअर मिडिल क्लास के लिए और चैलेंजिंग होता है। तो ईश्वर का आशीर्वाद रहा और सभी का साथ रहा, तो मैं यहाँ तक आई हूँ। थैंक यू।
आप जहां तक पहुंची हैं, आप सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, उन छोटी छोटी बच्चियों के लिए भी एक आइडियल बन के खड़ी हुई उतरी हैं, जो आपको देख के और ज्यादा आगे करना चाहती हैं और एक ऐसे मुकाम पर पहुंचना चाहती हैं जहां पर आज आप मौजूद हैं। तो उसके लिए बहुत ज्यादा शुभकामनाएं आपको और भी अच्छा करने के लिए आगे। अब बात करेंगे मोनल जी आपसे, क्योंकि रक्तदान एक ऐसी चीज है जहां पे महिलाओं को देखा जाता है, वापस से हम महिलाओं की ही बात करेंगे, क्योंकि महिलाओं को कहा जाता है कि वो वैसे ही एनीमिक होती हैं। कई सारी, अगर हम एक रेशो देखें, अगर हम डेटा देखें तो उसमें कहा जाता है कि ऑलरेडी एनीमिक होती हैं, तो ऐसे में उनको कम देखा जाता है कि वो रक्तदान करती हुई पाई जाती है। एक अच्छा खासा नंबर ऑफ अमाउंट बार आपने रक्तदान किया है। ब्लड डोनेशन के लिए आपको इस तरीके की प्रेरणा कहाँ से मिली और लगातार आप करती आई हैं, तो संदेश भी क्या देना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं जी न्यूज़ को बहुत धन्यवाद देती हूँ। वुमेन अचीवर अवार्ड के माध्यम से हमें मंच प्रदान किया, और रसिका, शिवांगी, आप लोगों का भी बहुत बहुत थैंक यू। मैं एक्चुअली मध्य प्रदेश शासन के स्वास्थ्य विभाग में सहायक संचालक के रूप में कार्यरत हूँ, और मुझे मेरा जो प्रोग्राम है जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिया गया है वो भी ब्लड सेफ्टी ही प्रोग्राम है, जिसको मैं प्रदेश के सभी सरकारी ब्लड बैंकों में संचालित करती हूँ। मैं ब्लड डोनेशन से एक्चुअली हम लोग, मेरा थोड़ा सा इन शॉर्ट में अपना बैकग्राउंड बताती हूँ। हम लोग एक्चुअली राजस्थान से जाट परिवार से आते हैं। जो मेरे दादाजी थे वो बिल्कुल हाईली एजुकेटेड नहीं थे, और एक किसान परिवार से मैं संबंधित हूँ, और जहाँ लड़कियों को आप समझ सकते हो कि इतना ग्रामीण क्षेत्रों में वो मंच या ऐसी जगह नहीं मिल पाती है। पर मेरे पापा को उन्होंने पढ़ाया, एजुकेशन का उनको, मेरे दादाजी को था कि बच्चे पढ़ें, तो मेरे पापा डॉक्टर हैं, और और हम 5 बहनें हैं, और एक जाट परिवार से 5 बहनें हैं। पापा ने सबको बहुत अच्छा एजुकेशन दिया, सभी लोग अलग अलग फील्ड में हैं। तो मैं पापा के साथ स्कूल लाइफ से हम जूनियर रेड क्रॉस से जुड़े थे। उसके बाद मैं यहाँ रेड क्रॉस में, मेरे फादर जब 2 साल स्टेट सेक्रेटरी थे, तो मुझे पहली बार जब मैं वहाँ रेड क्रॉस गई, तो रेड क्रॉस में ब्लड डोनेशन बहुत काफी अच्छे माध्यम से होता है। तो मुझे ब्लड बैंक और रक्तदान वहां से लगा कि अच्छा, ये कोई बहुत अच्छी चीज है। तो मैंने अपना पहला ब्लड डोनेशन किया 2007 में, और किसान संघ का बहुत बड़ा डोनेशन कैंप लगा हुआ था, और मैं अकेली एक महिला ब्लड डोनर थी उस डोनेशन कैंप में, जहां लगभग 200 यूनिट कैंप हुआ था। आई थी महिलाएं बहुत, पर जैसा आपने बोला, या तो एनीमिक थी या अंडरवेट थी। तो मुझे पहले ब्लड डोनेशन कैंप में ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के माध्यम से मंच पे जब प्रशस्ति पत्र मिला, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था, कि तब मुझे रियलाइज हुआ कि वाकई मैंने इतना बड़ा काम किया है कि मुझे सीएम साहब ने सम्मानित किया, और ये एक लोगों की जान बचाता है। तो मैं फिर उसके बाद मेरा कंटिन्यू हर 3 से 4 महीने में ब्लड डोनेशन में करती रही, और फिर बाय लक मैं ये जॉब में आई, मैंने अप्लाई किया। तो जो मेरा पैशन था, जो मेरी जो अंदर एक थी ब्लड डोनेशन को लेके, वो इस जॉब के माध्यम से अब मैं पूरे मध्य प्रदेश को, खासकर महिलाओं को, ये संदेश भी देती हूँ खुद अपना डोनेशन करके, कि हम किसी भी फील्ड में कम नहीं है। अगर हम अच्छा न्यूट्रिशन या वेट अपना मैनेजमेंट, क्योंकि इसमें 45 केजी से ऊपर वेट होना चाहिए, तो हम इससे कोई कमजोरी नहीं आती। और अगर हम एक महिला को घर में प्रेरित कर दे रक्तदान के लिए, तो शायद उनके पूरे दूसरे फैमिली मेंबर्स भी वो चीज कर सकते हैं। बिल्कुल, और आप जिस तरीके से महिलाओं को प्रेरित कर रही है, बेहद ही सराहनीय है। वो जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से आप काम कर रही हैं आसान नहीं होता है। महिलाएं बहुत सारी बीमारी से गुजरती हैं, और उसके बाद आप रक्तदान जैसा फैसला लिए, बहुत अच्छी बात है। तो अगला सवाल डॉक्टर वर्षा आपसे है। मैं जानना चाहूंगी कि जो आपकी संपूर्ण डायग्नोस्टिक है, उसकी शुरुआत कब से हुई? अब तो 22 शाखाएं खुल चुकी हैं। संपूर्ण की शुरुआत हुई थी 1991 में इनके फाउंडर और डायरेक्टर डॉक्टर आर.के. सोडानी एंड डॉक्टर साधना सोडानी से। डॉक्टर सोडानी ने अपने पीजी के बाद में 2-1 साल कहीं पे जॉब किया, और फिर एक छोटे से कमरे से एक सोनोग्राफी सेटअप से शुरुआत की थी। उसके बाद में जैसे जैसे फैसिलिटीज हम बढ़ाते गए, धीमे धीमे एक्सपेंशन करते गए, हाई एंड मशीन्स लाते गए, और अब हम हमारे पास 22 ब्रांचेस है, जो ना कि सिर्फ सिटी में है। यही हम चाहते कि सिर्फ ये सिटी के लोगों को हम नहीं करें, हम रूरल और अर्बन पॉपुलेशन दोनों को केटर करें। तो हमारा यही उद्देश्य है कि जो सर्विसेज
हम सिटी के लोगों को दे पाते हैं वो हम गांव के लोगों को भी दे पाए। इस वजह से हमने गांव में भी सेंटर्स ओपन किए हैं और वहां पे जैसे कि आज हमारी चर्चा भी हुई थी, टेली रेडियोलॉजी और टेली मेडिसिन से भी आजकल बहुत फायदा होता है। हम टेली रेडियोलॉजी से रेडियोलॉजी सपोर्ट लेते हैं और जो पैथोलॉजी है उसमें हम कुछ प्रोसेसिंग वहां पे करते हैं और बाकी सारे सैंपल्स हमारे मेन सेंटर जो कि इंदौर में है वहां आते हैं। बिल्कुल। और ये एक जो सफर रहा है, आपने बताया एक लंबा सफर रहा है और इसको आज एक मुकाम पर आपने अपने योगदान से भी एक मुकाम तक पहुंचाया है इसे। श्रद्धा जी, पुलिस सर्विसेज ही क्यों? आपसे दो सवाल है। पहला तो यही कि पुलिस सर्विसेज ही क्यों, और दूसरा ये कि आपका एक लंबा कार्यकाल रहा है, लंबा सफर आपने तय किया है। तब के समय में और अब के समय में आप क्या अंतर पाती हैं महिलाओं के लिए इस क्षेत्र में? यूनिफॉर्म, कोई भी अगर यूनिफॉर्म देखेंगे, मतलब मैं अगर आज यूनिफॉर्म में रहती यहाँ पे तो एक उसका जो बोलते हैं ना कि उसका जो अट्रैक्शन है वो अपने आप में ही बहुत अलग होता है। तो शुरू से यूनिफॉर्म सर्विसेज में मैं आना चाहती थी। सोसाइटी को सर्व करने की बात है वो तो है ही, अगर मैं उसकी जगह अगर डेप्यूटी कलेक्टर या कुछ ऐसा बनती तो भी सर्व करती ही, लेकिन यूनिफॉर्म का जो मेरा था कि मुझे यूनिफॉर्म सर्विसेज में जाना था, तो यही रीजन था कि मैंने ये वाली सर्विस ऑप्ट की है। और इस सर्विस के रहते हुए मैंने देखा कि आप बहुत सारा स्कोप रहता है कि आप सोसाइटी के लिए कुछ कर सकते हैं। मेरा जब सिलेक्शन हुआ था इट वाज इन 2008, तब से लेकर अब अगर मैं दो है, एक तो मेरे वर्किंग प्लेस पे और एक मेरे मतलब डिपार्टमेंटल साइड पे और वर्किंग प्लेस, मतलब हमारा जो सोसाइटी को सर्व करना है। तो अगर डिपार्टमेंटल साइड पे भी देखूं तो वहां पर भी जो लेडीज हैं वो अब उनका चाहे कांस्टेबल से लेकर हायर ऑफिशियल तक है। तो जैसा अभी मेरी को पैनलिस्ट बता रही थी कि रेशियो बढ़ रहा है, तो अनडाउटली बढ़ रहा है। बहुत ज्यादा महिलाएं अब आ रही हैं, चाहे वो निचले स्तर पे हो चाहे वो उच्च स्तर पे। महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन जो है वो दिन पे दिन बढ़ रहा है क्योंकि अवेयरनेस बहुत हो रही है और इन चीजों के प्रति, सर्विसेज के प्रति जो जागरूकता चाहिए वो अब महिलाओं में आ रही है। अगर मैं दूसरे सोसाइटी की साइड पे देखूं कि अब जो है, जो समाज में महिलाओं को अपने अधिकार हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं। उनके ऊपर जितनी भी हम कह सकते हैं कि जो जितना भी प्रॉब्लम्स हो रहा है, उनको जो भी प्रॉब्लम फेस कर रही हैं महिलाएं, तो खुलकर अब सामने आ रही हैं। तो वहां पर भी हम देखते हैं कि ये जो चीजें हैं, जो क्राइम रजिस्टर्स हो रहे हैं महिलाओं के साइड से, पहले महिलाएं कहीं ना कहीं डर जाती थी या सामने नहीं आती थी, तो अब वहां पर भी चीजें बदल रही हैं, तो आ रही हैं। हमारे यहाँ से भी जैसे अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, अगर महिला थाना भोपाल में भी जाएंगे तो वो ऐसा हो गया है, और सारे कंपैरेटिवली सारे ही थानों में आप जाएंगे तो विक्टिम ओरिएंटेड हो गए हैं कि कोई भी एज ए विक्टिम आपके थाने में आ रहा है तो उसको फ्रेंडली एनवायरनमेंट मिले और जो डर वाला चीज था वो चीजें हट जाए। तो विक्टिम ओरिएंटेड हो गया है, साइको सोशल सपोर्ट आपको मिल रहा है। अगर कोई महिला अपने बच्चे के साथ है तो उसके बच्चों के लिए भी एक अलग इन्वेस्टिगेशन रूम के साथ एक रूम रहेगा। तो जितने भी फैसिलिटी ओरिएंटेड विक्टिम को ध्यान में रखते हुए की जा रही है, जिससे कि कोई भी तनाव, दबाव या अपनी बात को नहीं कह पाना, वो चीजें अब हटे और वो पुलिस के सामने खुलकर सामने आए अपनी कोई भी समस्याओं को लेकर। तो ये चेंजेस सोसाइटी में आ रहे हैं। बिल्कुल, सोसाइटी में कई चेंजेस हम देख रहे हैं। और जैसे कि हम बात कर रहे थे कि मोनल जी बेहद ही सराहनीय काम कर रही हैं, मैं भी उनसे एक सवाल पूछना चाहूंगी और उस सवाल में उनका एक ऐसा काम भी छुपा है। मोनल जी, आपने 12 साल के एड्स पीड़ित बच्चे को गोद लिया है, कहाँ से आपको ये मोटिवेशन आता है? देखिए, ये हर कोई नहीं कर सकता जो ये कर रही हैं, तो तालियां तो बनती हैं और जोरदार तालियां बनती हैं। और आपको सलाम है हमारी तरफ से भी, आप बेहद ही सराहनीय काम कर रही हैं। तो किस तरीके से आपको ये मोटिवेशन आता है? एक्चुअली मैंने जिस बच्चे को गोद लिया है वो HIV एड्स पीड़ित बच्चा है, जिसको अपनी मदर से HIV मिला और उसके दोनों पेरेंट्स भी HIV की वजह से डेथ हो चुकी है जब वो काफी छोटा था। तो मुझे, क्योंकि मैं स्वास्थ्य विभाग में ही हूं, तो मुझे काफी टाइम से ऐसे जब मैं देखती थी सोसाइटी में, जैसे मैं पूरे प्रदेश में जाती हूं ऑफिस के टूर पे, तो ऐसे हम कई अनाथ बच्चों को देखते हैं। बहुत अच्छे NGOs काम करते हैं, सरकार भी काम करती है, पर कई बार हम कुछ बीमारी से ग्रस्त बच्चों या ऐसे कुछ बच्चे हमारी नजरों से छूट जाते हैं जिनको हम कभी सोच भी नहीं पाते। तो एड्स, क्योंकि मैं एड्स कंट्रोल सोसाइटी मेरा ऑफिस है,
और मैं वहाँ उस माध्यम से मैं बहुत से ऐसे पेशेंट से मिलती रहती थी, एड्स पेशेंट से। तो मेरे बहुत दिन से मेरे अंदर था कि एक बच्चा जिसको वाकई नीड हो, क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं, उसको पेरेंट्स टू चाइल्ड है, तो मुझे एक ऐसा बच्चा मैं जिसकी जिम्मेदारी उठा सकूं, जिसको एक मदर का प्यार दे सकूं, तो मैंने उसको अडॉप्ट किया है। और मैं उस माध्यम से, क्योंकि मैं उसको साथ अपने घुमाने ले जाती हूँ, हर 15 दिन में कोशिश करती हूँ कि 15-20 दिन मेरी गाड़ी में जाता है, बैठता है, मैं उसके साथ बहुत खेलती हूँ, मस्ती करती हूँ, उसको शॉपिंग कराती हूँ, उसको जो भी खाना पसंद है उसको हर आउटलेट पे ले जाती हूँ। अभी वैलेंटाइन डे के दिन उसका बर्थडे था, तो मैंने 5-6 घंटे उसके साथ स्पेंड किए, उसका बर्थडे मनाया, उसको वन विहार घुमाया, उसको टाइगर दिखाया। तो ऐसी चीजें जो उसकी इच्छा थी, बोटिंग कराती हूँ, तो उसको जो भी गिफ्ट उसको पसंद है चीजें दिलाती हूँ। तो वो मुझे फोन करता है, मैं लगभग रोज उससे बात करती हूँ, और उसके जो एक्सपेंसेस हैं, डेली नीड्स, फूड, उसकी दवाइयाँ, न्यूट्रिशन, वो भी मैं उसका पूरा प्रोवाइड कराती हूँ। तो मैं ये सोसाइटी को सिर्फ ये बताना चाहती थी कि अगर मैं एक बच्चे को तो मैंने लिया है, पर अगर मेरे माध्यम से शायद यहाँ आज कुछ लोग सुने, या आपके टीवी के माध्यम से कुछ लोग, तो हमारे हर जिले में, प्रदेश में हर जिले में ऐसे कई बच्चे हैं जो HIV एड्स से पीड़ित हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स लाइव अब नहीं है, पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है। तो गवर्नमेंट तो उनके लिए कर ही रही है, पर हम और आप भी शायद उनके लिए कुछ कर सकते हो, तो जरूर आगे आए। और उनको क्योंकि जब मैं उस बच्चे के साथ घूमती हूँ तो देन आई फील कि उसने तो अपनी माँ को कभी देखा नहीं, तो वो मेरे साथ बहुत खुश रहता है, और वो मुझे मम्मी बोलता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे एक बच्चा मिला जिसके साथ मैं अपनी फीलिंग्स बांटती हूँ। ऐसे ही मैंने एक बच्ची को भी उसके एजुकेशन के लिए अडॉप्ट किया है। वो बच्ची बिल्कुल हेल्दी है, और उसको मैं क्लास नर्सरी से एजुकेशन करवा रही हूँ। स्कूल को भी मैंने 1 लाख का डोनेशन दिया है, चेक, और उस बच्ची का पूरा एजुकेशन से रिलेटेड जो मंथली उसके एक्सपेंसेस है मैं यहाँ से भेजती हूँ। वो सागर डिस्ट्रिक्ट के रहली तहसील में, क्योंकि मेरा जन्म रहली में हुआ था और मेरी प्राइमरी एजुकेशन उस स्कूल से हुई थी, तो मेरा ये ड्रीम था कि उस स्कूल से एक बच्ची पढ़े। तो मैं ऐसे 2 बच्चों को सिर्फ अपनी सैलरी से और अपने पर्सनल फीलिंग्स से मैं अपने साथ उनको रखे हुए हूँ, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है इससे। बिल्कुल, और ये बहुत ही ज्यादा आज के समय में जरूरी हो जाता है, क्योंकि हम बाकी सारी चीजों पे ध्यान देते हैं, हम ग्लोबल वार्मिंग पे ध्यान देते हैं, हम क्लाइमेट चेंज पे ध्यान देते हैं, लेकिन चाइल्ड एजुकेशन, ऑर्फनेज, ये ऐसे चीजें हैं, ये ऐसे विषय हैं जिसपे बहुत ज्यादा लोगों का ध्यान नहीं जाता है। और जिस तरीके से आप काम कर रही हैं, और भी कई सारी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर किसी को नहीं समझ में आता है कि किस तरीके से आप ऐसे बच्चों से जुड़ सकते हैं, तो जैसे आप यूनिसेफ के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। यूनिसेफ के माध्यम से भी चाइल्ड प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, जिसके माध्यम से आप किसी बच्चे के एजुकेशन फंड कर सकते हैं, जैसे कि मोनल जी कर रही हैं। तो बेहद ही सराहनीय कदम। मोनल जी, एड्स के बारे में हमने चर्चा की, और एड्स एक गंभीर बीमारी है, और इतनी ही गंभीर बीमारी ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर भी है, जिसके लिए आप डॉक्टर वर्षा काम कर रही हैं। कैसे आप लोगों को जागरूक कर रही हैं इसके लिए? क्या इसका अर्ली डायग्नोसिस हो सकता है? इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। सो अगेन आपके मन से मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर विमेन में होने वाली सबसे कॉमन कैंसर्स है, और कोई भी कैंसर को अगर हम फर्स्ट स्टेज में डिटेक्ट कर लें तो उसका क्योर रेट और उस पेशेंट का सर्वाइवल रेट सिग्निफिकेंटली बेहतर हो जाता है। इवन कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता है। तो हमारा एम ये है, हमारा टारगेट ये है कि अगर कोई भी पेशेंट को, कोई भी इंसान को हम अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर ले विद एनी ऑफ दीज कैंसर्स, तो उनको हम एक सिग्निफिकेंट हेल्प दे सकते हैं। और उसका एक इम्पॉर्टेंट जरिया है मास स्क्रीनिंग। ठीक है, तो मास स्क्रीनिंग हम करते हैं, जिसमें ब्रेस्ट की स्क्रीनिंग होती है एक्सरे मैमोग्राफी द्वारा, और सिमिलरली सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग होती है पैप स्मीयर के द्वारा। इसके कुछ गाइडलाइंस हैं कि ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग 40 इयर्स के बाद में कोई भी लेडी उनको साल में एक बार एक्सरे मैमोग्राफी करानी चाहिए। सिमिलरली पैप स्मीयर में है कि आफ्टर 30 इयर्स एवरी 5 इयर्स में एक बार पैप स्मीयर करवाना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस हम कोशिश करते हैं उनको रेगुलर कैंप्स करने की, जिसमें हम उनको ऐसे सेशंस देते हैं, उनको बताते हैं कि आप खुद सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे कर सकते हो, और क्या साइंस एंड सिम्टम्स है। जब आपको पता चले कि आपको ये दिख रहा है या ऐसा फील हो रहा है, तो आपको डॉक्टर को मिलना है। ये मेरी मदर इन लॉ भी लायंस क्लब में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर है, तो उनके माध्यम से भी हम मल्टीपल लोकेशंस पे ऐसे कैंप्स लगा पाते हैं, जिसके थ्रू हमको बहुत सारे लोग मिलते हैं जिनका हम फ्री इन्वेस्टिगेशंस या रिड्यूस्ड प्राइस पे इन्वेस्टिगेशंस भी करते हैं।
नाइस एंड बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है कि किस तरीके से केस स्टडीज हैं, उसमें जरूरी ये भी होता है कि आपको डायरेक्शन कौन दे रहा है, आपको गाइडेंस कौन दे रहा है। एंड अगर कोई एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति जैसे कि आप हैं, आपने कई सारे केसेस इसके पहले भी देखे सुलझाए, तो जरूरी हो जाता है कि आपके नेतृत्व में और भी ज्यादा जो नए ऑफिसर्स आ रहे हैं वो काम कर सके, आपके एक्सपीरियंस का फायदा उठा सके। मोनल जी, सवाल आपसे है, समाज सेविका हैं आप और लगातार लोगों को प्रेरणा भी दे रही हैं, एक मैसेज छोटा सा जो आप देना चाहें लोगों को इसके प्रति। मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ इसके प्रति कि एक तो जैसे मैंने बात की थी रक्तदान की, वो क्योंकि हमें किसी भी व्यक्ति को नहीं पता होता है कि उसके घर में भी कभी इसकी जरूरत पड़ सकती है, तो कृपया अपने जो नियरेस्ट आपका ब्लड डोनेशन ब्लड बैंक है, अगर आप एलिजिबल हैं क्राइटेरिया के, तो जाके जरूर ब्लड डोनेट करिए। जिसने एक बार किया है उससे पूछिए, ब्लड देने से इतनी अच्छी फीलिंग आती है कि वो अपने आप हमारा रेगुलर ब्लड डोनर बन जाता है। दूसरा, ये बच्चों के प्रति क्योंकि मेरा खास लगाव है, मैंने अपने पर्सनल बेसिस पे 2 बच्चों को अपनी खुशी और अपनी इच्छा से लिया है, तो इसकी शुरुआत हम कहीं से भी कहीं किसी भी जगह से कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं है हम किसी एनजीओ से जुड़े या हम किसी संस्था से जुड़े। अगर आपके मन में चाहत है, आपको अच्छा लगता है, तो आप ऐसे किसी भी जरूरतमंद बच्चे को पढ़ा सकते हैं या उसका ट्रीटमेंट पार्ट या किसी भी तरह उसके एक्सपेंसेस उठा सकते हैं पर्सनल लेवल पे। अगर आप कोई भी मेरे माध्यम से अगर आपको लगता है, तो हमारे हर जिला चिकित्सालय और हमारे प्रदेश के हर मेडिकल कॉलेज में एआरटी सेंटर है, जहां से एड्स पीड़ित व्यक्तियों को दवा दी जाती है। एआरटी की एंट्री रेट्रोवायरल थेरेपी, वहां पे हर व्यक्ति रजिस्टर्ड है, वहां पे ऐसे बच्चे भी रजिस्टर्ड है, नाम गोपनीय होता है इनका। तो वहां पे आपको किसी भी जिले में ये संख्या हमारे वहां से नाम एक ऐसा व्यक्ति या बच्चा मिल जाएगा, अगर आप स्पॉन्सर्स उनकी फूड या कुछ भी चीज करना चाहें, क्योंकि दवा तो पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही ट्रीटमेंट का पार्ट उनके पास होता है, लेकिन हम उन्हें अपना प्यार, अपना संरक्षण दे सकते हैं। और एक ये लाइन है कि बहुत डर होता है HIV एड्स के प्रति कि छूने से फैलता है, तो मैं उस बच्चे के साथ हमेशा इसलिए घूमती हूँ, उसके साथ हमेशा मैं उसको मस्ती करती हूँ, प्यार करती हूँ, जैसे एक मदर आप अपने बच्चे को करते हैं हम, कि छूने से HIV नहीं होता। ये बहुत बड़ा संदेश है। हम डरते हैं, हम उन्हें प्यार नहीं दे पाते अपना उन बच्चों को जिनको कितनी जरूरत है सोसाइटी में। तो अपने मन से थोड़ा डर निकालिए, इस तरह के बच्चों को भी आप लोगों की बहुत जरूरत है। और हाँ, जिस जगह पे आप हैं अपनी सोसाइटी को जरूर सर्व करिए। मेरा ये बहुत बड़ा मानना है कि भगवान ने इस रूप में हमें सिर्फ माध्यम बनाया है, भगवान ने हमें चुना है। आज अगर हम इस जगह पे हैं, मैं अगर मध्य प्रदेश शासन में मैं सहायक संचालक के रूप में काम कर रही हूं, तो भगवान ने मुझे उस जगह बिठाया और चुना है कि मैं लकी हूं कि मैं किसी की मदद कर पाती हूं किसी भी माध्यम से। और आप लोगों को अगर ऐसा लगता है कि मुझसे किसी भी जिले में आप लोगों को इस तरह की चीजों की सुविधाओं की जानकारी चाहिए, तो आप यहाँ पे मेरा नंबर जरूर होगा, कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, बस मैं ये कहना चाहूंगी, अपनी जब आप उस जगह पे पहुंच जाएं, तो चाहे अपना 1% ही सही, पर सोसाइटी को, जरूरतमंद लोगों को जरूर दीजिए, अपने समय के माध्यम से या अपनी फाइनेंस के माध्यम से। बहुत ऐसे जरूरतमंद लोग हैं जिनको आपकी जरूरत पड़ सकती है। बिल्कुल, तो जोरदार तालियां हमारे तीनों गेस्ट के लिए। और जितनी स्ट्रांग ये हैं, उतनी स्ट्रांगनेस के साथ इन्होंने जवाब भी दिया है कि किस तरीके से ये काम कर रही हैं। और तीनों का काम अलग अलग क्षेत्र में आप काम कर रही हैं और तीनों का काम बेहद ही सराहनीय है। और जिस तरीके से आप मध्य प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं, वो भी बेहद सराहनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास कार्यक्रम में पहुंचने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।